श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। आइए चलिए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। दोनों ही व्रतों का अपना अपना महत्व है। यदि विशेष कामना से प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो कम से कम 1 वर्ष तक प्रदोष व्रत करें। यह व्रत फलाहार करके भी किया जा सकता है। इस बार 2025 में सावन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वो 22 जुलाई मंगलवार को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई को सुबह 9:41 पर लग जाएगी और त्रयोदशी की समाप्ति 23 जुलाई को सुबह 7:07 पर होगी। प्रदोष व्रत जिस दिन शाम को प्रदोष काल सूर्यास्त के समय त्रयोदशी रहती है उस दिन किया जाता है, इसीलिए यह व्रत 22 जुलाई मंगलवार को किया जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण यह मंगल प्रदोष व्रत और भौम प्रदोष व्रत के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। आइए श्रवण करते हैं मंगल प्रदोष व्रत कथा। मंगल त्रयोदशी व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाते हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा है, कोई हनुमान जी का भक्त है, हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम कहेंगे वह मैं करूंगी। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा आंखों से आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया है। ओम हनुमते नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।